शरद जी, आनंद विजय जी, फर्स्ट वन ऑन वन, थैंक यू। शरद जी, योर पॉइंट ऑफ व्यू दादा। सर भाई ऐश्वर्या सर। हाँ नहीं ऐश्वर्या, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई और प्रोग्राम में है नहीं कि नहीं, मुझे लग रहा था कि अगर दादा नाराज मत होइए, आज सब मेरे से नाराज हो रहे हैं, आज दिन अच्छा नहीं, आप तो मत, आधे घंटे बाद माफी 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 माफी, हम हकीकत बता रहे हैं ऐश्वर्या, दूसरे को भी बोलने दिया, फिर बीच बीच में इंटरप्ट मत किया करिए भाई, आपकी बड़ी खराब आदत है। और मुझे समझ में आता है कि आप एक बीजेपी वाले को इंटरप्ट नहीं करते क्योंकि वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। अच्छा। और बीजेपी वाला गलत सुने गलत बोले कोई बात नहीं, उसका ड्यूटी है बेचारे की, उसका मजबूरी है, उसको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, नौकरी चली जाएगी किसको? लेकिन आप इस तरह से करें तो मुझे समझ में नहीं आता कि शहजाद की नौकरी बीजेपी वाला स्पोक्समैन शरद जी, ऐश्वर्या कपूर स्पोक्समैन, शरद जी, क्योंकि इस तरह के बड़ी हंसी आती है मुझे। अच्छा। बड़ा अफसोस भी होता है अच्छा। कि मतलब मजबूरी क्या ऐसी मजबूरी है कि यार बिल्कुल इस तरह शरद जी, टॉपिक पे आ जाए। हर सवाल वो पूछते जो बीजेपी वाले को पूछना चाहिए, पत्रकारों वाला सवाल पूछा करिए भाई। और आप जो है जो ये बात कर रहे हैं उनको गलत सुनाई पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन आपको भी गलत सुनाई पड़ता है। क्या दादा प्लीज क्लियर कीजिए। पड़ता है जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं वो झूठ बोले तो वो भी सच है, कांग्रेस वाला या विपक्ष वाला कुछ और बोले तो वो झूठ है। तो ये भैया थोड़ा प्लीज अपनी पत्रकारिता के कुछ स्टैंडर्ड तो बनाए रखिए। अफसोस होता है मुझे बिकॉज आप पत्रकार हैं और हम भी पत्रकार हैं, तो ये जो है ऐसा ये जो आप बातें कर रहे हैं ये मैंने कहीं नहीं देखी। अब ये अलग से एक संविधान, ये जितने संविधान बदलने की लोग बात करते हैं वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि 400 पार हो जाएगी संविधान बदल देंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये संविधान में ऐसा है और मैनिफेस्टो में ये है। अरे भैया पहले पढ़ लिया करो यार, आधी बात कह के हाफ ट्रूथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बीजेपी इसको इसमें महारत हासिल है, हाफ ट्रूथ को करके और बात को ट्विस्ट कर दो ऐसा। और लेकिन वो आदमी कहे कम्युनल दूसरे को तो बड़ी हंसी आती है, जो सारी दुनिया ने सुना और थू थू हो रही है उसमें कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं मंगलसूत्र ही करे, किसने बोला, कहां लिखा है भाई, ये उनके नहीं समझ में आता, समझ में आता है, लेकिन ऐश्वर्या कपूर के भी नहीं समझ में आता है कि कहीं किसी ने नहीं कहा है, ना किसी मैनिफेस्टो में लिखा है कि धार्मिक आधार पे ये किया जाएगा और धार्मिक आधार पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। दिस इज बुलशिट। ये तो शर्म आनी चाहिए। what you are calling प्राइम मिनिस्टर डिवाइड जिसको आप बेकार की बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कंट्री को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं समझ में आता है, प्राइम मिनिस्टर कंट्री को तालिबान बनाना चाहते हैं समझ में आता है, लेकिन एक चैनल का जिसका नाम है रिपब्लिक, नहीं या तो उसका नाम रख दे रिपब्लिक बीजेपी, तो क्यों रख दूं मैं? क्योंकि आपको राहुल गांधी, शरद जी आप नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब आप सुनिए। राहुल गांधी की स्पीच आप नहीं सुनेंगे, आप शरद जी आप सिर्फ सिलेक्टेड सुनना चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा? शरद जी आप सिर्फ सिलेक्टेड सुनना चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा? राहुल गांधी ने तेलंगाना में क्लियरली बोला, 6 तारीख को क्लियरली बोला बीजेपी स्पोक्समैन शरद जी क्लियरली बोला। अनंत विजय जवाब दे रहे हैं, शरद जी प्लीज, अनंत विजय जवाब दे रहे हैं आपका। थैंक यू अनंत विजय जी। राहुल गांधी ने क्या मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं, मेरे पास तो स्पीच है, ऑनर भी चला अनंत विजय एंड देन एवरीवन। ऐश्वर्या जी पत्रकारिता पर नैतिकता की प्रवचन सुनने के लिए मैं नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था कि आपका टॉपिक कुछ और था और यहाँ जो प्रवचन सुनने को मिला उससे आपका और हमारा सबका समय बर्बाद हुआ। कुछ लोग दरअसल उसी चश्मे से देखना चाहते हैं जो चश्मा वो पहन के पिछले 20 सालों से तथाकथित पत्रकारिता करते हुए थोथी नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। पहली बात ये। दूसरी बार आज जिनको वो पत्रकारिता सीखने की सलाह दे रहे हैं उनको दरअसल कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए और पूरी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। दरअसल ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं और दूसरों को अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर पढ़ने लिखने की नसीहत देते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है जिसका पहला अध्याय है हिस्सेदारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय का पहला पॉइंट क्या कहता है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। मेरे पास कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सामने रखा है मैंने। उसमें कहा है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना कराएगी। ये 7 तारीख को जारी होता है, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को राहुल गांधी क्या कहते हैं, पूरे देश का एक्सरे करा देंगे, हम इंस्टीट्यूशनल और कास्ट दोनों जनगणना कराएंगे। तो वेल्थ की बात भी करते हैं, वो सुनेंगे नहीं ना, वो शरद जी सुनेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं।
और मुझे बोलने दीजिए, अभी मैंने बहुत लंबा प्रवचन सुना। बोलिए मुझे इंटरप्ट न करें बीच में, सब डांटिए। क्योंकि जब पत्रकारिता पर बगैर पढ़े लिखे उस पर सवाल किए जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसे लोग पत्रकारिता पर सवाल करते हैं जिन्होंने लंबे समय तक तथाकथित पत्रकारिता की है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी ने जब ये कहा था, तो राहुल गांधी की बात को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से मिलाकर देखने की आवश्यकता है, जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, कि एक व्यक्ति कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब होता है, इसको भी समझने और पढ़ने की आवश्यकता। कल इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के उस वक्तव्य के बाद जातिगत जनगणना और फाइनेंशियल जो उन्होंने कहा है करेंगे, उसके बाद इस तरह की बातें करना, तो इसमें स्पष्ट है। दूसरा, प्रधानमंत्री को जो लोग झूठा कह रहे हैं, उनको पीएमओ की वेबसाइट पर जाके मनमोहन सिंह का 9 और 10 मनमोहन सिंह के 9 दिसंबर 2006 का बयान पढ़ना चाहिए अक्षरशः, और 10 दिसंबर को उनकी। अनंत विजय जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। के आधार पर आप कांग्रेस तो नरेंद्र मोदी को बोल ही रही है ना, विपक्ष तो बोल ही रहा है, डिसाइड जनता करती है, जनता डिसाइड करती है ना भाई। शरद प्रधान जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, या अनंत विजय जो बोल रहे हैं वो ठीक है, जनता पे छोड़ दीजिए। शहजाद जो बोल रहे हैं वो ठीक है, या फिर संजीव झा जो बोल रहे हैं, खान साहब जो बोल रहे हैं, रत्नाकर जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है। शहजाद, मैं आ रहा हूं आपके पास। रिजवी साहब मेरे साथ स्टूडियो में, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं। रिजवी साहब देखिए, ऐसा है, एक सेकंड शरद जी आ रहा हूं। जनता पे भी छोड़ते हैं शरद जी, और सीनियर गाय प्लीज। थैंक यू। ऐश्वर्या, आपको जो मुझे बोलना था पर्सनल भी आप बोले, मैं कभी काउंटर नहीं करता, आप बोलिए, कोई बात नहीं, जनता को डिसाइड करने दीजिए। 35 मिनट से मैं बातें सुन रहा हूं। हाँ, आप भी बोल लीजिए। हाँ, कमी थी, कोई बात नहीं, बोलिए। तो बोलूंगा क्या? अरे बोलो जनाब, बोलो। हाँ, 35 मिनट आपने वेट किया, मैं एक चीज आपसे भी माफी मांगता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए 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 बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी, कि इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना हमें पीएम बनना है। इसके बावजूद हमें फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। क्यों? आप देखिए, हर तरफ एक हमें चारा समझ रहा है और दूसरा हमें बेचारा समझ रहा है। चारा कौन समझ रहा है? चारा बीजेपी समझ रही है, क्योंकि आप देखिए ना, सारी स्पीच मोदी जी की अब काहे पे हो रही है। मुसलमान ये हो जाएगा, मुसलमानों को कांग्रेस पे कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा दिया भाई, अगर कांग्रेस 60 साल में दे देती तो मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर होती। क्या कांग्रेस तो वही वादा कर रही है ना अभी भी। हाँ, वादा कर रही है। रत्नाकर जी बीजेपी उठा रही है। रत्नाकर जी नहीं है। देखिए, मैं रिजवी जी एंड रत्नाकर जी, ना बात तो जाने दीजिए। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से क्यों किया जा, हम तो कैबिनेट के लायक भी नहीं रहे इस मोदी सरकार में। आप बताइए, शहजाद पूनावाला जी हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने दिन से बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है, ये खुद ये जवाब दे। और दूसरी चीज है कि मुसलमान, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का अपोजिशन नहीं है, उसको कोई अपोजिशन की तरफ पेश ना करे, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे अपोजिशन में पार्टियां हो। मुसलमान इस देश का शहरी है, उसको बाइज्जत शहरी के तौर पे जीने का हक है, उसे हक दीजिए ना। कहां उसको हक मिल रहा है? कोई इधर से बैट मार रहा है, कोई इधर से बैट मार रहा है, वो बॉल की तरह इधर उधर बेचारा हो रहा है। कौन इंसाफ दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। शहजाद पूनावाला बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चलिए हम किसी की बात नहीं मानते हैं। आपने कई बार कहा और सरकार दावा करती सबको घर दे दिया। मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, आपने घर दे दिया। आज आप ऐलान कर दीजिए मुसलमानों को सुरक्षा भी देंगे। कोई आपसे मुसलमानों के लिए दुश्मनी थोड़ी है। ओके, कोई दुश्मनी थोड़ी। जवाब मुसलमान जो है, जवाब लेते हैं, वो आप जवाब ले रहा हूं।